तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप पे बड़ी कृपा है बाबा की जो आप यहाँ पे आए हैं। 84 कोष की परिक्रमा कर ब्रज दूल्हे की पदवी की हैं ये दूल्हे हैं, ब्रज 84 कोष में सबसे बड़े संत हैं नागाजी महाराज, चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज। ये ब्रज दूल्हे की उपाधि है, इनके ब्रज दूल्हे हैं। ये ब्रज में जितने भी आश्रम में जितने भी संत हैं सबसे बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं। इनके लिए नित्य प्रतिदिन दर्शन का वचन है, महाराज इन्हीं के लिए दिखाया गया है, इनके लिए बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने महाराज जी की जटाएं सुलझाई थी। हाँ, ये वही झाड़ियाँ हैं। राधे राधे। ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग में अभी हम लोग आ चुके हैं कदम खंडी। कदम खंडी एक अलौकिक स्थान है जहाँ कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को स्वयं आना पड़ा था बाबा की जटा सुलझाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने युगल सरकार के रूप में उनको दर्शन भी दिए। बोलो राधे राधे। ये कृष्णदास बाबा का स्थान है, यहाँ उनकी समाधि और उनका मंदिर भी है। तो हम लोग भी दर्शन करते हैं इस अलौकिक स्थान कदम खंडी के और जानते हैं उसकी महिमा के बारे में। तो बोलो राधे राधे। नागा महाराज की जो इस जगह पे आप आए हो ना, इस जगह का नाम है नागा जी की कदम खंडी। ठीक है, मतलब कदम खंडी उसे कहते हैं जिस जगह पे कदमों के बाग होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसको कहते हैं कदम खंडी। तो ये जो आप सामने साधु संत भगवान जी देख रहे हो ना, ये हमारे ब्रजमंडल के ही हैं, हमारे ब्रजमंडल के हैं, जो कि पैगांव आता है, पैगांव करके गांव आता है उसके। तो ये छोटे से थे ना, तो अपनी माँ के साथ में मंदिर जाते थे प्रतिदिन, तो दादी के साथ में मंदिर जाते थे, तो संत भगवान अपना दर्शन करते हो घूमते रहते। तो एक दिन छोटे से बच्चे के मन में आया कि बाबा तू मुझे अपना चेला बना ले, बाबा मुझे अपना चेला बना ले। तो बाबा बोलो बेटा बात ऐसी है, अपनी दादी से पूछ, अपनी मैया से पूछ, तेरी मैया रोवेगी तो ना, बाकी ना बाबा कोई ना रोवेगा, तुम वो बना ले ना। पहले अपनी मम्मी से पूछ ले। बाबा ने पूछी कही अपनी मम्मी, बाकी मम्मी से लाला की जगह आप इसको मेरे को देंगी, मैं इसको चेला बना लूं। बाबा सब कुछ तेरो ही है, हमारा तो यही का है, तेरो मन करे जब तू ले जावा कि ठीक है बेटा तू मेरे को मंदिर पे ही खड़ो कहियो, मैं 84 कोष की परिक्रमा करके आऊं और 1 साल के बाद में मैं तू जगह पे आके मिलूंगा। आज को दिन ध्यान रख लियो, आज के दिन आऊंगा, 1 साल के बाद में। ठीक है बाबा। तो घूमते 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 संत भगवान आए, तो उसी दिन वहां पे जिनको जो टाइम बताया था उसी दिन वो आए, तो वो वहीं पे ही खड़े पाए, उनके से वो वहीं पे खड़े पाए। उन्होंने कहा कि हाँ वाकई में निष्ठावान है। तो उनके कई घर वालों से पूछा भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं इसको साथ कोई दिक्कत नहीं है, संत बना लूँ। ठीक है। तो इतने बड़ी को लेकर के वो अपने आश्रम पे आ गए। अपने आश्रम पे आकर के संत सभी सेवा देते हैं, तो उसको सेवा दी थी कि मैं गायों का गोबर डालना, गायों के लिए चारा लाना, गौशाला की सेवा दे दी। गौशाला की सेवा दे दी उन्हें, तो वो क्या मैं गौशाला में गोबर भी डाले करे, दूध भी निकाले करे, चारा भी लेके आए करे। होले 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 करके समय बीतता चला गया। जब समय बीतता चला गया तो वो बुजुर्ग होने लगे, उम्र ढलने लगी, तो बुजुर्ग होने लगे। तो वो देखते हैं कि वो जो गोबर डालते थे ना, तो उनके खोपड़ी में फोड़ा पड़ गया था, फोड़ा पड़ गया था, काम करते 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 फोड़ा पड़ गया। फिर भी वो गुरु की बात मानते थे, ना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। भाई गुरु ने जो बोला है तो उसमें ना करते, गंभीर सेवा नहीं होगा, हमारे दुख हो गया, तो ये ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था। तो वो ऐसे ही काका में देखते हैं कि गुरु जी महाराज अपने बैठे हुए थे और वो देख रहे हैं कि शिष्य आ रहा है, तो शिष्य की सिर पे जो चारे का बोझ रखा हुआ है, तो वो बोझ इतना ऊंचा रख के चल के आ रहा है और शिष्य नीचे नीचे आ रहा है, जो हाथ हलाता उसके ऊपर वो जा रहा है। ऐसे जब वो गोबर का तसला लेकर के जा रहा है, तो तसला एक गुलाम ऊंचा चल रहा है उसके, और काका में उसको काका में हाथ हलाते हलाते आ रहे हैं। तो गुरु बोले कि इस पर ठाकुर जी की अब कृपा होगी। तो बोले कि ऐसा है नागा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, इस आश्रम को आज से आप संभाल लो। गुरु जी मेरे पे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप मेरे लिए छोड़ के जा रहे हो, मुझको तो क्षमा करो। कि नहीं, आपको कोई अपराध नहीं हुआ है, आप पे ठाकुर जी की कृपा है, आपका तो ठाकुर जी पूजा लेके चलते हैं, और आपने तो हमको कभी बताया नहीं कि हमारे सिर में ये लगा हुआ है। अब आप चाहो कि नहीं भगवान मेरे को कोई अपराध हुआ, मुझे क्षमा करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बोले कि ऐसा करो, इस ब्रज को आप देखते रहना, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रतिदिन करते रहना, 24 घंटे में परिक्रमा ब्रज 84 कोष की वो करते थे। तो यहाँ पे मदन मोहन जी पे बाल भोगवाते थे, कभी अपने राधा वल्लभ जी पे, बाकी बिहारी जी पे स्टैंड करते थे, तो कभी यहाँ पे आकर के अपना दोपहर का राजभोग पाते थे। तो ऐसे करके इनकी दिनचर्या चलती रहती थी। तो काफ़ी समय जब बीता, उम्र ढलने लगी, बुढ़ापापन आया, एक रमणीक स्थान देख करके यहीं पे भजन करने लगे। तो भजन ऐसा करने लगे कि दिन में 3 टाइम नहीं पाते थे, 3 दिन में 4 दिन में कोई 1 आधे दिन पाते थे। खड़े होकर के अपना बैठ करके तब नहीं बैठे रहते थे, किसी में कोई पानी का टेंशन ना किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भजन ही भजन में नहीं रहते थे।
एक दिन ऐसे इनको दोपहर के समय में जब भूख लगी तो ये गांव सुनहरा जो भी हम सुदेवी सब्जी गांव से आए ना, वही गांव था, ये गांव नहीं था यार। उसी में जा रहे थे प्रसादी पाने के लिए, मन किया कि चलो प्रसादी मांग के लाते हैं। तो ऐसे ऐसे जाने लगे तो ये जटाएं थी वो धरती से रगड़ के चलती थी। तो घीस के पेड़ होते हैं, घीस, तो घीस के पेड़ों में इनकी जटा इल्झ गई। जैसे ही इनकी जटा घीस के पेड़ में इल्झ गई तो वहीं की वहीं ये खड़े हो गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। पूरी जटाएं घीस के पेड़ में उड़ के तो वहीं खड़े हो गए। तो ग्वारिया गाय भैंस चराते रहते हैं ना जंगलों में, तो एक भगाया कि भाई बाबा यहाँ पे भजन करता है, बाबा की जटा उड़ गई, बाबा की थोड़ा हेल्प कर दूँ। बोले बाबा तेरी जटा हिट गई है, तेरी जटा ने सुलझा दूँ मैं। लाला ये जटा तेरे हिट जाएंगे? हाँ बाबा मैंने तो नहीं जाई, जिसने इल्जाई है वही सुलझाने आएगा। बोला ये बाबा तो पागल है, भजन ही भजन करता रहता है, वो कहाँ से आ जाएगा। वो बात थी अपनी, चला गया बाकी करो कोई बात नहीं। सुबह से शाम हो गई, ना तो बाबा हटे और ना कोई सुलझाने आया। तो सुबह से शाम हो गई तो रात के लगभग 8-9 बजे नंदगांव से कृष्ण भगवान आए खेलते खेलते ऐसे निकले। बोले बाबा तो सुबह से शाम है, तेरी जटा तेरी जटा ने सुलझाता हूँ। लाला तू कौन है? कि बाबा मैं नंद को लाला हूँ, कृष्ण कन्हैया मेरा नाम है, तेरी जटा ने सुलझा गया हूँ। लाला तू बड़ो चली आया, मैं तू पर जटा ने ना सुलझाऊंगा, ये तो जुगल जोड़ी सरकार के रूप में ना आ गया। ठीक है तो बाबा पूरी रात एक पैर पे ही खड़ी रही, दोनों पैरों की बजाय एक पैर पे खड़ी रही। सुबह हुआ तो कृष्ण भगवान ने विनती करी कि ये श्यामा प्यारी हमारा एक भक्त बड़ा गाते में कष्ट में है और एक पैर पे खड़ा हुआ, उसकी जटा हुई है। तो उसने रख रहा था कि जब तक मैं जुगल जोड़ी के दर्शन ना कर लूँ जब तक मैं अपनी जटाओं को नहीं सुलझाऊंगा। चलो तो सामने से फिर किशोरी जी बरसाना से दूध का कटोरा लेकर के आई, कृष्ण भगवान यहाँ पे आए। जैसे कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने बोला कि भगवान अब तुम दोनों आगे, अब तो आपकी जटा ने सुलझा दें बाबा। आप दोनों कौन है? जो तुमने मांगे वही आए। तो नहीं हमें कृष्ण ये राधा है। आप कौन से कृष्ण है, कौन सी राधा है, मेरे को कोई मालूम नहीं है। तुम बड़ी चलिए राधा रमन हो या राधा वल्लभ हो या बांसुरी बिहारी हो या मदन कौन से हो आप? और बोले कि आपको कौन चाहिए? कि मुझे तो रास बिहारी चाहिए जो रास करके मेरे को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है तो जब यहाँ पे फिर महाराज हुआ था, राधे राधे। यहाँ पे अब महाराज हुआ, बाबा को दूध पिलाया राधा रानी ने। फिर उनको बारे में वरदान दिया कि बोलो आप क्या वरदान मांगना चाहते हो। फिर नहीं, मेरे को तो सिर्फ आपके दर्शन करने थे, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। तो कुछ तो मांगो जो हम आए आपको, कि आप अगर देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो जो भी यहाँ पे आए वो अपनी मनोकामना पूरी लेके आए, उसकी मनोकामना पूरी है। बोलो राधा रानी की जय, नागा महाराज की जय, जय जय श्री राम। चलो ये नीचे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना सबसे, ये जटाएं जो सुलझा रहे हैं, पहला फोटो है, ये जटाएं जो सुलझा रहे हैं सबसे। ये गारंटी बाबा है, ये वाले हाँ ये गारंटी बाबा है। और इसके बगल में ये फलारी महाराज है, ये है गारंटी बाबा। ये नहीं इसकी बाजू में, इसकी बाजू में गारंटी बाबा ये। हाँ ये दूसरे हाँ। ये जो आप जो दर्शन कर रहे हो ना ठाकुर जी के, ये हमारे वही ठाकुर जी हैं जिन्होंने नागा महाराज जी की आकर के जटाएं सुलझाई। ये कृष्ण भगवान है, वो हमारी राधा रानी। ये रास बिहारी भगवान है हमारे, जो इन्होंने ही यहाँ जगह पे आकर के रास किया था। और वो रास आज भी होता है हमारे यहाँ पे। जब हमारे यहाँ पे लीलाधारी शुरू होती है ना, मटकी का मेला होता है, मटकी के मेले के बाद में फिर यहाँ पे रास होता है। ऐसे रास होता है जैसे पहले हुआ था। फर्क कितना है कि अब हमारे ब्रजवासी करते हैं, पहले हमारे ठाकुर जी ने आगे किया था। लेकिन जो ब्रजवासी जो रास करते हैं उनमें आवेश जो आता है वो हमारे ठाकुर जी का ही आता है। रात करते वो कब करते हैं? वो हमारा जो मटकी का मेला फूटता राधाष्टमी के बाद में भादों के महीने में, भादों के महीने में 13 के दिन यहाँ पे मटकी फूटती है बरसाना में, एकादशी के दिन फिर यहाँ पे मेला लगता है। उसी मेले में इधर आके हाँ रात का वो सारी हमारी लीलाएं होती हैं ब्रज की। जितनी भी हमारे ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी थी वो आज भी हमारे यहाँ पे सारी लीलाएं दिखाई जाती हैं। राधे 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 देख रहे हो ना, तो सेम यही थी सभी। तो ये जो काके में यहाँ पे कलाकारों ने अपने चित्रलेखा से बनाया, लेकिन जो भजन क्रिया करते थे वो ऐसे करते थे। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है ये, मुश्किल लगभग 80-90 साल पुरानी बात है। ये 80-90 साल पुरानी बात है। हाँ ज्यादा पुरानी बात इसके 1930-1940 तक। हाँ हमारे बजरंग बली है संकट मोचन जी। तो आप यहाँ भी जाओगे भक्तों की भी ज्यादा पूजा होती है। भगवान की कम आपको रामचंद्र भगवान के मंदिर पूरे इंडिया में देख लेना कम मिलेंगे, लेकिन बजरंग बली की सबको ज्यादा मिलेंगे। तो भक्त के ही बस में भगवान होते हैं। और हमारे बजरंग बली जी और हमारे भोले बाबा ये हमारे यहाँ पे ब्रज में गोपी के भाव में रहे थे। ये हर जगह पे रहते, जहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं करी थी ना वो वहाँ पे सब जगह पे आपको पाएंगे। बोलो बजरंग बली की जय।
गाड़ी के दर्शन कराओ शुरू में। नहीं थोड़ी हम देख लेते हैं। जो जहाँ से कहानी शुरू है ना कथा, उसको शुरू से लेके चलो। पहले झाड़ी के ठाकुर जी के दर्शन करो, इसमें जहाँ लटकन आए सुलझाने के लिए। ये कृष्ण कुंड है, ऊपर महाराज की रास मंडल है। आराम से ढोक लगाओ, फिर जब यहाँ से फिर गोपाल जी के मंदिर है, दर्शन होंगे प्यार से। लगाओ आशीर्वाद लो, ढोक लगाओ। बाबा की मैं कांटा नहीं लग जाए, किसी के कांटा नहीं लग जाए। ये वही जगह है। तू लटन ना, तू यहाँ पे कृष्ण भगवान ने महाराज जी की जटाएं सुलझाई थी। हाँ, ये वही झाड़ियाँ हैं। आ जाओ चलते चलो। बरगद का पेड़ हो गया है, जो भी आता है जो चार पर कम्मा लगा के जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, आप पे बड़ी कृपा है बाबा की, जो आप यहाँ पे आए हैं। 84 कोष की परिक्रमा कर ब्रज दूल्हे की पदवी की है ये दूल्हे हैं। ये ब्रज जो 84 कोष में सबसे बड़े संत हैं ये नागाजी महाराज, चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज। ये ब्रज दूल्हे की उपाधि है, इनपे ब्रज दूल्हे हैं। ये ब्रज में जितने भी आश्रम में जितने भी संत हैं, सबसे बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं। इनके लिए नित्य प्रतिदिन दर्शन का वचन है। महाराज इन्हीं के लिए दिखाया गया है। इनके लिए बहुत बड़ी कृपा है इनकी। इसमें से कोई भी कुछ पेड़ लकड़ी कुछ नहीं तोड़ता है, सिर्फ भंडारे के काम आता है। ये कृष्ण कुंड है, उधर बाबा की समाधि है, इधर गोपाल जी का मंदिर है, पीछे झूला है, काका बल्लभ की बैठक है, पनिहारी कुंड है, ऊपर रास चौतरा है, सीढ़ी लगी हुई है। आप जा सकते हैं खूब घूमने के लिए, और नहीं तो आप दर्शन करो, इधर करो कुछ इधर से दर्शन कर दो, इधर से आओ, दर्शन कर। ये और क्या आनंद लो, ये तो आनंद लेने की जगह है। कहाँ से आए फिर वो? गुजरात। जय हो, राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जय महाराज रमेला। भैया अभी ये कौन सा स्थान है? ये वही क्या दिखाने लाए हो? ये अपना वही कदम खंडी है। यहाँ पे जो नागा महाराज जी रह करके भजन किया करते थे, जो उनकी जटाई जो उलझी थी ना, ये देखो जो आपको घीस का पेड़ दिख रहा है ना, पहले ऐसी ही झाड़ी होती थी। और कदम खंडी जो हम कहते हैं, ये आप ऊपर देखो, जितना भी वृक्ष देख रहे हो आप, पर आप जो बोल रहे हो घीस का पेड़, वो होता क्या है वैसे? वो यही होता है। ये झाड़ियाँ देख रहे हो ना, इसको ही बोलते हैं। ये काटा काटा होता है इसमें पूरा एकदम। आप मत फंसो, नहीं फंस जाओगे आप, कांटे में फंस जाओगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हो जितना भी वृक्ष, ये कदम का वृक्ष है। तो हमारे जो यहाँ पे जो आप ये कुंड देख रहे हो ना, तो ठाकुर जी अपना गाय यहाँ पे जब आए थे, नागाजी महाराज, नागा महाराज जी जो आए थे अपने, तो यहाँ पे आकर के अपनी ब्रजवासिन जो थी ना, जो ब्रजवासिन अपने कदमों के पेड़ पे वृक्षों कपड़ों को रख करके स्नान किया करती थी। तो भगवान आकर के बोले कि ये गलत है, जल में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं किया जाता है। ये कपड़े आपने ऊपर रख दिए और आप नीचे नहा रहे हो। उनके कपड़ों को लेकर के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। तो ब्रजवास यहाँ पे कहकर ब्रजवासी करें, ठाकुर जी हमारे कपड़ों को दे दो, कपड़ों को दे दो। तो एक लीला तो यहाँ पे हुई थी। चलो अगारे तो वो थोड़ा आप बताओ ना कहाँ पे लीला हुई थी? तो ये कदम का वृक्ष है। देखो यहाँ पे धोती साड़ी भी रखी होंगी। अभी भी जब ये यात्रा आती है ना हमारी 84 कोष की, तो सब यहाँ पे दर्शन करके ही जाते हैं। ठाकुर जी की अद्भुत लीला के दर्शन है ये ठाकुर जी के ही जमाने की कुंड है। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। सिर्फ ये जो आप देख रहे हो ना, सीढ़ी वीढ़ी, यही बनाया हुआ नहीं, बाकी का ये शुरू से ही है। और पानी इनमें जो आता है, बाकी में ही जमीन से ही पानी आता है। यहाँ पर जो बारिशों में रह जाता है, वो पानी रहता है। आइए बस। कदम खंडी की संपूर्ण महिमा जानने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं काका वल्लभाचार्य जी की समाधि के दर्शन के लिए, और उनके द्वारा बनाए गए हुए कुंड पनिहारी कुंड के दर्शन और उनकी महिमा जानने के लिए। पनिहारी कुंड की संपूर्ण जानकारी हमको भीम भैया ही देंगे। काका वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग मंदिरों में जो काका पुष्टि मार्ग जो संत हुए थे, वो काका वल्लभाचार्य जी हैं। इन्होंने आकर के यहाँ पे भजन किया। जब भजन किया तो उनके भजन को वाकई में देख के ठाकुर जी ने स्वयं यहाँ पे आकर के दर्शन दिए।
और इधर में आकर के देखो, ये जो कुंड आप जो देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं पनिहारी कुंड। उस जो कुंड के सामने पीछे दर्शन किए थे आपने, वो कृष्ण कुंड था, लेकिन ये है पनिहारी कुंड। यहाँ पे अपने जितने भी ब्रजवासी आते थे पानी के लिए, वो पानी भर के लेके जाते थे यहाँ पे। ठाकुर जी यहाँ पे लीला करते थे, राधा रानी अपनी सखियों के साथ में आती थी यहाँ पे घूमने के लिए, तो इसको पनिहारी कुंड बोलते हैं। ये इसकी विशेषता है कि इस कुंड का भी कोई पता नहीं है कितना गहरा है, कोई पता नहीं कितना गहरा है। बोलो राधा रानी की। हाँ क्यों नहीं, आओ। हमने यहाँ नागा महाराज जी की कदम खंडी की संपूर्ण महिमा के बारे में भी जाना और पूरे कदम खंडी के हर एक स्थान के अलौकिक दर्शन भी किए। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रज परिक्रमा की अगली जगह कामवंग के विमल कुंड पे। विमल कुंड के दर्शन और उसकी संपूर्ण महिमा के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विमल कुंड की जानकारी के लिए और पूरे ब्रज 84 कोस परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदल दिव्यता से। तो बोलो राधे राधे।